चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कोरोना मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने के लिए बनेगा पोर्टल, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी। विपक्ष के हंगामे के बीच शीतकालीन सत्र में कृषि कानून वापसी बिल लोकसभा और राज्यसभा में हुआ पास, सदन की कार्यवाही स्थगित। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की घोषणा, अब आम आदमी के बजट में होंगे इलेक्ट्रिक वाहन। ओमिक्रॉन को रोकने में सरकार ने झोंकी ताकत, राज्यों को अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की जीनोम जांच कराने के दिए निर्देश। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले बोले पीएम मोदी, सरकार हर मुद्दे पर खुली चर्चा को तैयार। बूस्टर डोज और बच्चों के टीकाकरण को लेकर जल्द आएगी एक व्यापक नीति, कोविड-19 टास्क फोर्स के अध्यक्ष ने दिए संकेत। किसान नेता राकेश टिकैत की केंद्र सरकार को चेतावनी, एमएसपी पर दिमाग ठीक करे वरना 26 जनवरी दूर नहीं। अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए नई गाइडलाइंस जारी, 14 दिन की ट्रेवल हिस्ट्री समेत नेगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट जरूरी। बिटकॉइन को करेंसी की मान्यता नहीं देगी केंद्र सरकार, लोकसभा में वित्त मंत्रालय ने दिया जवाब। हरियाणा के सीएम से मिले कैप्टन अमरिंदर सिंह, बोले किसान आंदोलन 4 दिसंबर को हो जाएगा खत्म। एयरटेल और वाई के बाद अब रिलायंस जियो ने भी महंगे किए सभी रिचार्ज प्लान, जानिए नए टैरिफ की कीमत। केंद्र पर राहुल गांधी का वार, कहा बिना डिस्कशन के पास कर दिया कृषि कानूनों की वापसी का बिल, क्योंकि डरती है सरकार। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर डब्ल्यूएचओ ने जारी की हाई रिस्क की चेतावनी। शीतकालीन सत्र की शुरुआत पर राहुल गांधी का बयान, कहा आज संसद में अन्नदाता के नाम का उगाना है सूरज। प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, निर्देश लागू नहीं हुए तो बनाएंगे टास्क फोर्स, सेंट्रल विस्टा निर्माण कार्य पर केंद्र से मांगा जवाब। कांग्रेस, टीएमसी और शिवसेना के 12 सांसद पूरे सत्र के लिए राज्यसभा से निलंबित, पिछले सेशन में अनुशासनहीनता को लेकर हुई कार्रवाई। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 8,306 नए केस आए सामने, 544 दिन बाद एक्टिव केस की संख्या सबसे कम। पेटीएम ग्राहकों के लिए अच्छी खबर, पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने लॉन्च किया ट्रांजिट कार्ड, जाने किससे और कहां होगा इस्तेमाल। संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के आगे धरने पर बैठे कांग्रेस नेता, एमएसपी को लेकर उठाई मांग। न्यूजीलैंड ने भारत के हाथों से चीनी जीत, ड्रॉ रहा टेस्ट सीरीज का पहला मैच। दस्तक दे रही कोरोना की तीसरी लहर, महाराष्ट्र के भिवंडी वृद्धाश्रम में टीका लगवा चुके 67 लोग कोरोना पॉजिटिव। यूआईडीएआई ने जनता को दी बड़ी राहत, अब कहीं पर भी डाउनलोड कर सकते हैं आधार कार्ड। डब्ल्यूएचओ ने की दक्षिण अफ्रीकी देशों से यात्री प्रतिबंध की निंदा, कहा लोगों की आजीविका पर पड़ेगा असर। सिख फॉर जस्टिस संगठन ने संसद का घेराव और खालिस्तानी झंडा फहराने की दी धमकी, अलर्ट मोड पर पुलिस, खुफिया एजेंसियां। बॉम्बे हाईकोर्ट का बयान, समीर वानखेड़े के खिलाफ अब 4 महीने तक टिप्पणी नहीं कर सकेंगे नवाब मलिक। भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी का बड़ा खुलासा, कहा मेरा फिर से हो सकता है अपहरण। तेलंगाना में महात्मा ज्योतिबा फुले स्कूल की 43 छात्राएं कोरोना संक्रमित, मचा हड़कंप। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह को जल्द निलंबित कर सकती है राज्य सरकार, देबाशीष चक्रवर्ती समिति की रिपोर्ट बनेगी आधार। आप भी खरीद सकते हैं सस्ते में सोना, एसबीआई दे रहा सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम का मौका, यहाँ जानिए निवेश का तरीका। राजधानी में हवा की सेहत लगातार खराब, एक्यूआई 402 पहुंचा, अगले 24 घंटे में गंभीर से बहुत खराब श्रेणी में पहुंचने की संभावना। 26 दिसंबर को यूपी टेट की परीक्षा दोबारा नहीं ली जाएगी फीस। कश्मीर में पारा माइनस में, पहाड़ों पर बर्फबारी का अलर्ट, यूपी एमपी समेत इन राज्यों में होगी बारिश। यूपी में चुनावी शंखनाद से पहले मुकेश सहनी के सेनापति ने बदला पाला, कांग्रेस में शामिल हुए लोटन राम निषाद। शेयर बाजार खुलते ही धड़ाम, सेंसेक्स 668 अंक टूटा, निफ्टी 16,900 से नीचे। आईपीएल 2022 में अहमदाबाद फ्रेंचाइजी पर सट्टेबाजी, कंपनी के चलते बढ़ी मुसीबत, बीसीसीआई ने वकील से मांगी मदद।
तमिलनाडु में महसूस किए गए झटके, रिक्टर स्केल पर 3.6 रही तीव्रता। जी हाँ दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। कोरोना मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने के लिए बनेगा पोर्टल, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी। जी हाँ, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया है कि 2 हफ्ते के भीतर एक ऑनलाइन पोर्टल को तैयार किया जाए, जिसके जरिए कोविड-19 से जान गंवाने वाले मरीजों के परिजनों द्वारा मुआवजे के लिए दावा किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बहुत से लोग हैं जिन्होंने कोरोना वायरस महामारी की वजह से अपने परिजनों को खो दिया। इन लोगों को अभी भी मुआवजे की योजना के बारे में जानकारी नहीं है। ऐसे में सरकारों को व्यापक प्रचार करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक ऐसा सिस्टम भी बनाना चाहिए जहां पर लोग मुआवजे के लिए ऑनलाइन दावा कर सकें। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियों ने केंद्र सरकार पर दबाव बनाया था कि वे कोरोना मृतकों के परिजनों को मुआवजा दे ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर WHO ने जारी की हाई रिस्क की चेतावनी। जी हां, कोरोना की दूसरी लहर के कहर से राहत मिलने के बाद पूरी दुनिया पर कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा मंडरा रहा है। ओमिक्रॉन को लेकर लगभग सभी देश अलर्ट पर हैं। दुनिया के कई देशों में कोरोना के इस खतरनाक वेरिएंट के पाए जाने के बाद एक बार फिर दहशत का माहौल है। इन सब के बीच WHO ने कोविड के इस नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर चेतावनी जारी की। WHO ने ओमिक्रॉन को बहुत जोखिम वाला बताया। WHO की तरफ से कहा गया है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के दुनिया भर में फैलने की आशंका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कोरोना के इस नए वेरिएंट का कुछ क्षेत्रों में गंभीर परिणाम देखने को मिल सकता है। WHO की मुख्य साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कोरोना नए वेरिएंट को लेकर कहा कि भारत में कोविड-19 के सही व्यवहार को समझने के लिए यह वेकअप कॉल हो सकता है। स्वामीनाथन ने मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में मास्क लगाने के साथ सावधानी बरतने पर बल दिया और कहा कि कोरोना के नए वेरिएंट के खिलाफ मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। यह जेब में रखी एक वैक्सीन की तरह है जो आपको कोरोना संक्रमण से बचाएगी। केंद्र पर राहुल गांधी का वार, कहा बिना डिस्कशन के पास कर दिया कृषि कानूनों की वापसी का बिल क्योंकि डरती है सरकार। जी हां, संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन विपक्ष ने लोकसभा और राज्यसभा में कृषि कानूनों की वापसी के बिल पर चर्चा की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया। हंगामे के बीच ही बिना किसी चर्चा के दोनों सदनों में कृषि कानूनों की वापसी का बिल पास कर दिया गया। बिल पास होने के बाद राहुल गांधी ने कहा कि ये किसानों मजदूरों की सफलता है, ये इस देश की सफलता है। राहुल गांधी ने कहा कि जिस प्रकार ये कानून रद्द किए गए, संसद में चर्चा नहीं होने दी, ये दिखता है कि सरकार डिस्कशन से डरती है और उन्होंने गलत काम किया। उन्होंने कहा कि लखीमपुर खीरी कृषि कानूनों एवं जो किसान शहीद हुए उनके बारे में चर्चा होनी थी। राहुल ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि कृषि कानून किसानों पर आक्रमण थे। किसानों की जो मुश्किलें हैं उसकी लंबी लिस्ट है, जिसमें MSP और कर्जा माफी भी शामिल है, उसका समर्थन करते हैं। विपक्ष के हंगामे के बीच शीतकालीन सत्र में कृषि कानून वापसी बिल लोकसभा और राज्यसभा में हुआ पास, सदन की कार्यवाही स्थगित। जी हां, 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने के विधेयक के साथ संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ, जो 23 दिसंबर तक चलेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पहली बार लोकसभा में कृषि कानून वापसी विधेयक 2021 सदन में पेश किया, जो लोकसभा व राज्यसभा से पास कर दिया गया। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष पार्टियों ने जमकर हंगामा मचाया। भले ही सरकार ने 3 कानूनों को निरस्त करने का फैसला किया है, लेकिन संसद का शीतकालीन सत्र किसानों की फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाने की मांग को लेकर हंगामा मचा रहा है। विपक्ष के भारी हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। इसके अलावा सरकार इस पूरे सत्र में करीब 30 विधेयक पेश करने जा रही है, जिनमें क्रिप्टो करेंसी, बिजली, पेंशन, वित्तीय सुधार और बैंकिंग कानून से संबंधित विधेयक शामिल हैं। एयरटेल और VI के बाद अब रिलायंस जियो ने भी महंगे किए सभी रिचार्ज प्लान, जानिए नए टैरिफ की कीमत। जी हां, एयरटेल और VI के बाद अब रिलायंस जियो ने भी सभी रिचार्ज प्लान महंगे कर दिए। नए टैरिफ प्लान की बढ़ी हुई कीमतें 1 दिसंबर से लागू होंगी। रिलायंस जियो ने 1 दिसंबर से टैरिफ प्लान की कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा की। डेटा प्लान, अनलिमिटेड प्लान और जियो फोन प्लान यानी सभी में बढ़ोतरी की गई। एयरटेल और वोडा की तरह जियो ने भी अपने प्लान में 20 से 25% तक की बढ़ोतरी की, जिसके मुताबिक अब बेसिक जियो प्लान जो पहले 75 रुपए था, अब वह 91 रुपए से शुरू होगा। हालांकि जियो की कीमतें प्रतिद्वंदियों भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया से कम है। दिन भर की ताजा खबरें सोशल मीडिया पर पाने के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम पर ज्वाइन करें।
लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके साथ ही खबरें सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट करें। अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए नई गाइडलाइन जारी, 14 दिन की ट्रेवल हिस्ट्री समेत नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट जरूरी। जी हां, कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से दुनिया भर में खौफ फैल चुका है और कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर बढ़ती चिंता के बीच मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने विदेशों से भारत आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की, जो कि 1 दिसंबर से लागू हो जाएगी। मौजूदा दिशा निर्देशों को ओमिक्रॉन वेरिएंट के मद्देनजर संशोधित किया गया। नई गाइडलाइंस के मुताबिक सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को 14 दिन के यात्रा इतिहास और नेगेटिव RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों के मुताबिक जोखिम श्रेणी वाले देशों से आने वाले लोगों की देश में पहुंचते ही कोरोना जांच होगी और रिपोर्ट आने तक एयरपोर्ट से बाहर नहीं आने दिया जाएगा। पॉजिटिव मिलने वाले यात्रियों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जाएंगे। फिलहाल सरकार आने वाले दिनों में कुछ और कदम उठाने की तैयारी कर रही है। अगर जरूरी हुआ तो विदेश यात्रा पर प्रतिबंध भी लग सकता है।